Welcome students. Today we are going to study circulatory system. In circulatory system we will study heartbeat for BSc Part 2 students. Heartbeat को पढ़ने से पहले we should know about the structure of heart. Heart, human heart 4 chambered होता है. ये एक muscular organ है और जिसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर लगभग होता है. इस हार्ट में हम देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखेंगे कि इसमें 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम सुपीरियर वेना केवा से ब्लड लेता है और लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन्स से ब्लड लेता है. जो लाल रंग दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से है और जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इस प्रकार हमारा हार्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड प्रवाहित करता है. इन दोनों के बीच में एक वाल्व है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. ये ट्राइकस्पिड वाल्व मदद करता है कि जब ब्लड एक ही दिशा में जा सकता है, अगर ये पीछे मुड़ने की कोशिश करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है. ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है बाइकस्पिड वाल्व और ये भी मदद करता है ब्लड को एक ही दिशा में मूव करने के लिए. जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है उसके बाद वो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फेफड़ों की तरफ चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए. ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टिक वाल्व के द्वारा एओर्टा में चला जाता है. एओर्टा से वो सारे अपने बॉडी के पार्ट्स जो हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है. हमने देखा था 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. इस चित्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम काम एक साथ करते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ संकुचित होते हैं और ब्लड आधे शरीर से लेफ्ट राइट एट्रियम में आता है और वहाँ से लंग्स में जाकर ऑक्सीजन लेकर वापस से लेफ्ट एट्रियम में आता है. इस प्रकार एक ही रक्त 2 बार हमारे शरीर के अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है. इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं. अब ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, यानी SA नोड, साइन्यू एट्रियल नोड जिसे कहते हैं, उसके अंदर स्वतः अपने आप ही एक तरंग जनरेट होती है और ये तरंग पूरे हार्ट के अंदर फैल जाती है. इसीलिए SA नोड को पेसमेकर भी कहते हैं. ये तरंग पूरी हार्ट के अंदर जब जाती है तो हार्ट बीट कहलाती है. इसीलिए ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं और क्योंकि ये जो मसल है ये कार्डियक मसल होती है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हार्ट बीट के कि ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, एक रिदम में चलता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. इसीलिए जब अपन स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो लब डब की आवाज हार्ट बीट के रूप में सुनाई देती है. ये 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति में सुनाई देती है. ये इंट्रिंसिक बीट है, यानी अगर हार्ट को हम बाहर निकाल के रख देते हैं तब भी ये धड़कता रहता है, यानी इसका धड़कना किसी पर निर्भर नहीं होता है. अब हार्ट बीट के कंडक्टिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको एक बार देख लेते हैं कि हार्ट की एक प्रॉपर्टी है ऑटो रिदमिसिटी, यानी स्वयं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना और इसमें नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल का हार्ट बीट को चलाने या स्टार्ट करने में नहीं होता.
ये दोनों प्रकार की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइब्रस इस पर जाती हैं। वो इसकी हार्ट रेट को घटा या बढ़ा सकती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती, रेगुलेट कर सकती हैं। कुछ हार्मोन्स भी हैं जैसे एड्रिनालिन और थायरॉक्सिन जो इसके रेट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ज़्यादा रोल नहीं होता है। फिर हम देखेंगे एसए नोड की कुछ विशेषता। एसए नोड कार्डियक मसल फाइबर्स की बनी होती है। दूसरे फाइबर्स की तरह इसके अंदर भी बाहर की ओर पॉजिटिव, अंदर की ओर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। समय समय पर इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर आता रहता है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो बैलेंस करने के लिए अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाता है। इस प्रकार एक शॉर्ट वेव, इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होती है और ये वेव आगे की ओर जाती है। एस ए नोड से एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे जाती है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, ये हिज नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, बंडल ऑफ हिज में जाती है। उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स में होते हुए सारे वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम डायग्राम में देखते हैं कि जो एस ए नोड है वो राइट एट्रियम के अंदर पाई जाती है। राइट एट्रियम में ही नीचे की ओर एवी नोड पाया जाता है और एवी नोड से बहुत पतली सी धागीनुमा येलो कलर की एक आकृति दिखाई दे रही है। ये फाइबर्स के रूप में दोनों वेंट्रिकल्स को कवर करती है। इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स दोनों में एक साथ होता है और ये तरंग 72 टाइम्स पर मिनट होती है। इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यानी क्या नर्व का भी कोई रोल है नर्वस सिस्टम का हार्ट बीट को रेगुलेट करने में। हार्ट बीट को पूर्णतया कंट्रोल नहीं करता नर्वस सिस्टम, किंतु इसके अंदर कुछ ऐसे जगह हैं जो हमारे जैसे सेंसरी नर्व्स हैं जो वातावरण से, जैसे हम कोई एक्सीडेंट का केस देख लेते हैं आँखों से, या कोई खबर सुन लेते हैं कानों से, या कोई पुराने इमोशंस जागृत हो जाते हैं, तो वो सेंसरी नर्व्स मैसेज ले जाते हैं एक्सीलरेटर नर्व के द्वारा और ये नर्व एक केमिकल निकालती है जिसको बोलते हैं सिम्पैथिन और ये एस ए नोड का रेट ऑफ फ्लो बढ़ा देती है। जब रेट ऑफ फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि फिर मैसेज जाता है रिसेप्टर्स में कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसको चेक करो। फिर ब्रेन के अंदर 10th या वेगस नर्व है, ये मैसेज वापस ब्रेन से लेके जाती है और एस ए नोड पर एक एसिटाइल कोलिन नामक केमिकल निकालती है। ये एसिटाइल कोलिन हार्ट बीट की रेट को कम कर देता है। एसिटाइल कोलिन अगर ज़्यादा देर रहेगा तो हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी और वो नुकसान है। इसलिए वहाँ के जो मसल्स हैं उनमें एसिटाइल कोलिन एस्टिरेस नामक एंजाइम मौजूद रहता है जो तुरंत ही एसिटाइल कोलिन को काम खत्म होने पर हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो अभी हमने पढ़ा है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार ब्रेन के अंदर कार्डियो रेगुलेटरी और वासोमोटर सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहते हैं। वो जो 3 नंबर का है ये वेगस नर्व है और जो सेकंड नंबर है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये मैसेज लेके जाती है और एओर्टिक आर्क में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो मैसेज देते हैं कि प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसे कम करो, और वेगस नर्व फिर उसको कम कर देती है। इस प्रकार ये लब डब जो 72 टाइम्स हमें सुनाई देता है, ये हार्ट बीट का रिदमिक प्रोसेस पूरी लाइफ में चलता रहता है। थैंक्स।